अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की आप लोगों की फरमाइश के साथ जो है ना रेसिपीज़ बन रही होती हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ भी आपको पसंद आने वाली हैं। और आज हम बना रहे हैं आपके लिए कीमा मलका मसूर पुलाव। कीमा मलका मसूर पुलाव बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इंशाल्लाह इसको इस वीकेंड में ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ सर्व करने के लिए मैं एक चटनी तैयार कर रहा हूँ टमाटर की और लहसुन की चटनी। टमाटर और लहसुन की चटनी जो है ये ग्राइंडर मशीन में बनेगी, बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन ये इस पुलाव के साथ बहुत ही मज़ा देती है। ठीक है, ये भी आपके लिए तैयार हो रही है। और साथ में हम बना रहे हैं आपके लिए लाल लोबिया के कबाब। ठीक है, जो बच्चे बड़े ताकत से महरूम रह जाते हैं उनके लिए ये कबाब बहुत ही लाजवाब है। ये जब बन जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कीमे के कबाब है। अगर आप ना बताएं किसी को तो ये वही समझेंगे कि ये कीमे के कबाब बना दिए हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना बच्चों को, बड़ों को खिलाने के लिए। तो आज की रेसिपी ज़रूर गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ इन्फॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। और पुलाव बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ घी। ज़ाहिर बात है घी में ज़रा पुलाव अच्छा टेस्टी बनता है, तो घी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और तैयार करेंगे पुलाव। प्याज पहले ब्राउन करना है हमने, और उसके बाद फिर बाकी मसाले वगैरह आपके सामने ही मैं ऐड करूँगा। ठीक है, चलिए 3-4 खाने के चम्मच मैंने डाल दिए इसमें घी। ठीक है, और इसके साथ इसमें हम शामिल कर देते हैं प्याज। मेरे पास एक बड़ी प्याज है स्लाइस में कटी हुई, ये हमने इसमें डाल दी और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है जी, और इसे हम करेंगे ब्राउन। ब्राउन करने के बाद फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी। चलें, इसको जल्दी ब्राउन हो जाए इसके लिए मैं इसमें ढकना लगा रहा हूँ ताकि ये ब्राउन हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी पहले करके रखी हुई है। अगर सेला चावल से बना रहे हैं तो तकरीबन 2 घंटे पहले धोकर चावलों को पानी में भिगो कर रख दें। अगर बासमती से बना रहे हैं तो आधे घंटे पहले भिगो कर पानी में रख दें। और इसके साथ साथ मैंने लिया है मलका मसूर, और मलका मसूर को भी हमने वॉश करके और उसको बॉइल्ड कर लिया है। ठीक है, साथ में कीमा है, कीमा कच्चा है। ठीक है, ये मेरे पास बीफ का कीमा है, आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फ्लेवर देने के लिए हम चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे ना डालें। इसके साथ साथ लाल मिर्च कुटी हुई है, लहसुन जो है ताज़ा कुटा हुआ, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक। इसके साथ हरी मिर्च हैं साबुत, और कुछ कुटी हुई भी हैं, और साबुत गरम मसाले हैं जो आम हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपके पास घर पे मसाला हो, गरम मसाला, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसे आप किसी वक्त भी, आजकल के मौसम के हिसाब से, जब गर्मियाँ ख़त्म और सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, इस मौसम में और बारिश के मौसम में भी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगती है। दोपहर का खाना हो तो सबसे बेस्ट लगता है। बहुत ज़्यादा हैवी आपने खाना खा लिया हो और आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा लाइट सा खाना हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? खैरियत, वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ, आज तो आप मेरी फेवरेट डिश बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शेफ, मेरी एक फरमाइश भी है, बल्कि 2 फरमाइशें हैं। एक तो ये कि मुगलानी, कल मैंने आपसे पूछा था उसके मुगलानी सूप के बाद, एक मुगलानी पुलाव होता है जो कि मैंने किसी बुक में पढ़ा था, वो बनाना सिखा दें, मुगलानी पुलाव। ठीक है, ठीक है। और दूसरा शेफ, एक मुझे पूछना था, ये जो पाइनएप्पल होता है इसके मुतालिक बताएं, क्योंकि ये तो अब ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी घरों में लगना शुरू हो गया है। अच्छा। इसके फवाइद के मुतालिक बताइए कि ये क्या इसमें है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं। मेरे छोटे भाई अवैस की तरफ से सलाम लीजिए। हमारे रिलेटिव तो सब कराची में बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, ठीक है, वालेकुम सलाम। सबको मेरी तरफ से सलाम भी कहिएगा, ठीक है ना। और मायरा खान को भी अपने प्रोग्राम में जरूर इनवाइट करें, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ,
थैंक यू सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह जो भी गेस्ट होंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने शो में बुलाएं उनको और अपने साथ कुकिंग करवाएं। पहले तो हमने शोज़ किए हुए साथ में बहुत सारे, तो इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो। यहाँ पर प्याज हो गई हमारी ब्राउन, ठीक है जी। और मैं इसमें डाल रहा हूँ साबुत गरम मसाला, ठीक है जी। और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगा लहसुन, सिर्फ लहसुन का कूटा हुआ है लहसुन 1 खाने के चम्मच के करीब, और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा कीमा, ठीक है, आधा किलो कीमा मैंने इसमें डाल दिया। इसको हमने इसके साथ ही भून लेना, ठीक है जी। तो ये चला गया, ढकना बंद कर दिया इसका हमने। और हमारे कॉलर थे रावलपिंडी से और मुस्तकिल कॉलर हैं हमारे, बहुत शुक्रिया आपका, आप कॉल करते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मेहमानों को भी बुलाएं। और आपकी जो फरमाइश है मुगलाई जो है पुलाव, उसके बारे में ज़रूर इंशाल्लाह उसको हम बनाएं, इसलिए कि आपकी फरमाइशें जब भी आती हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको जल्द से जल्द हम पूरी कर दें, ठीक है जी। और इसके अलावा पाइनएप्पल का जो फल है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुका हूं और आज फिर दे रहा हूं। ये पाइनएप्पल हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करने में सबसे बड़ा हाथ है इसका, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे पपीता होता है ना, वैसे ही है। दूसरा, ये आपके ब्लड को गाढ़ा होने से बचाता है, जिससे ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उससे इसको रोकता है। तीसरा, वज़न को कम करता है इंसान के, ठीक है, वज़न को कम करता है। जिन लोगों को वज़न कम करना हो वो पाइनएप्पल रोज़ाना की बुनियाद पर लें। लेकिन शर्त ये है जो इम्पॉर्टेंट है, और वो शर्त जो है ना वो बहुत लाजमी है, पाइनएप्पल जो कैन में होता है उसके फ़वाइद कम हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको कैन के पाइनएप्पल को अगर आपने खाया तो फ़र्ज़ करें 30% है, और अगर आपने इसी पाइनएप्पल को, यानी कि अनानास जिसको कहते हैं उर्दू में, इसको आपने अगर ताज़ा खाया तब इसका फ़ायदा ज़्यादा आपको होता है। और जिन ममालिक में ये खाया जाता है, जिन ममालिक में ये पैदा होता है, वहाँ पर लोगों की वज़न बहुत कम होते हैं, और ये आपके वज़न को बड़ा बेहतरीन तरीके से कंट्रोल रखता है। और हार्ट अटैक का रेशो भी कम होता है उन इलाकों के अंदर, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाता है। तो प्लीज़ पाइनएप्पल को हल्का ना लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे पपीता है ऐसे पाइनएप्पल है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि किसी दिन हम पाइनएप्पल की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वैसे भी दें, ठीक है जी। चलते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कीमे की क्या पोजीशन है जी नाज़रीन। तो कीमा जो है हमारा बेहतरीन पक रहा है, ठीक है जी। जब ये थोड़ा सा भुन जाए, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा ये दाल, ठीक है, मलका मसूर की दाल जो बॉइल्ड हुई हुई है, और इसके साथ मैं डालूंगा मसाले। और मसालों में हरी मिर्च साबुत हैं 5 से 6 अदद, नमक है 2 चाय के चम्मच, और इसलिए इसमें ज़्यादा भी डलता है लेकिन मैंने 2 चाय के चम्मच डाले हैं, और साथ में 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर भी डाला है, ठीक है। और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच कुटी हुई, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, और साथ में लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये आपने डाल दिया और इसको भून लिया, ठीक है जी। इस तरह से आपने थोड़ा सा इसे भून लेना। अब कीमा और दालें और मसाले आपस में मिक्स हो गए। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा राइस, ठीक है। राइस के बाद पानी शामिल कर देंगे और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये हमारा पुलाव बेहतरीन तैयार होगा। इसी के साथ साथ मैं अभी बनाऊंगा आपके लिए, गौर से देखिएगा, टमाटर की चटनी, जो हम पुलाव, टमाटर और लहसुन की चटनी जो पुलाव के साथ हमने सर्व करना है, ठीक है। बहुत ही आला किस्म का
टेस्ट आता है। ठीक है, चलें जी, इसमें मैंने डाल दिया राइस। चलें जी, राइस आ गया। इसको कर दिया मिक्स हमने और इसमें डाल दिया पानी। ठीक है जी, वो कर दिया मिक्स। पानी चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो और ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, पानी थोड़ा सा और चाहिए, 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी। चलें, ये डाल दिया हमने। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं टमाटर, ताज़े टमाटर 4 अदद, धनिया आधी गड्डी, पुदीने के पत्ते आधे गड्ढे, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, 2-3 लाल मिर्चें साबुत, लहसुन के जवे 10 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच भुना हुआ, और नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये चटनी यकीन करें आप पुलाव के साथ सर्व करें, लाजवाब बने। ठीक है, जितना अच्छी तरह से आप इसे पीसेंगे उतना ही आला किस्म का इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, चलें जी, ये हो गई हमारी चटनी तैयार। और निकालने से पहले टेस्ट कर लेते हैं नमक वगैरह जो है किस पोजीशन के अंदर है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ज़्यादा पतली नहीं और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। ठीक है ना, मुनासिब इसमें ऐसे। ठीक है, क्या बात है, नमक शमक सब ठीक है। लहसुन का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, टमाटर का अपना भी फ्लेवर आ रहा है, ज़ीरे का अपना फ्लेवर आ रहा है। बहुत ही आला किस्म की चटनी है ये। और ये अभी मौसम भी ऐसा है कि इस चटनी को बनाकर आप पकोड़े शकोड़े के साथ भी खा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं आपके लिए कीमा, बीफ का कीमा, मलका मसूर का पुलाव। कीमा मलका मसूर पुलाव, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये और तैयार हो रही है। अब मैं एक चटनी बनाई मैंने आप लोगों के लिए टमाटर और लहसुन की, और ये टमाटर लहसुन की चटनी जो है ये पुलाव के साथ सर्व करेंगे। और साथ में हमारे पास आज लाल लोबिये के कबाब बनने जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे गोश्त के कबाब होते हैं वैसे ही बनते हैं। किसी को अगर बताया ना जाए उसको पता नहीं चलेगा कि ये कबाब जो है किस चीज़ के बने हुए हैं। ठीक है, ये मैंने लोबिये को बॉइल्ड करके और मैश करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगा मसाले। ठीक है, और सबसे पहले प्याज, एक बड़ी प्याज चॉप हुई हुई, इसमें जाएगा धनिया पाउडर, धनिया, हरा धनिया चॉप हुआ हुआ आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी पत्ते इसके। ठीक है, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर
खाने का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चें चॉप हुई हुई 4 से 5। ठीक है, ये है इसकी मिक्सिंग जो कबाब वाला टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा। अब इसकी बाइंडिंग के लिए अगर वेजिटेरियन है, सिर्फ गोश्त या अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए है कि कॉर्नफ्लावर से सिर्फ इसको मिक्स कर दें तो कबाब आपके बेहतरीन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो इसमें आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें डाल लूँ तकरीबन 2 अंडे। 2 अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए और इसके साथ मैं डालूंगा इसमें 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। ठीक है, और इसको कर देंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऐसे कबाब यकीन करें बनते हैं कि इसको बर्गर में डालकर अगर बच्चों को दे दिया जाए और उनको बताया ना जाए कि ये किस चीज़ के कबाब हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो खिलाने का कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। तो इस तरह से हेल्दी चीज़, इसके बेनिफिट आज मैं बताने वाला हूँ आपको लोबिये के। इंशाल्लाह आप बड़ों को, बच्चों को, सबको आप इसे खिलाएंगे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है जी, ये हमने इसको कर लिया मिक्स और अब मैं इसकी बनाऊंगा टिकिया। बिल्कुल कबाब की तरह टिकिया बनती है इसकी। और कलर भी वैसे ही आता है। और खुशबू भी बिल्कुल कबाब जैसी आएगी, जैसे कि हमने कीमे के कबाब बनाए हैं। इस तरह से आपने इसे तैयार करना है। अच्छा, मैं एक साइज़, बड़ा साइज़ बना रहा हूँ, लेकिन आप इसको छोटे साइज़ में भी तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन फ्लेवर के साथ ये बनता है और अच्छा बिल्कुल मज़ेदार टेस्ट के साथ तैयार होता है। ठीक है जी, इसको आपने, अच्छा चिपकता वगैरह नहीं है कि ये कोई पैन पे चिपक जाए या टूट जाए, इस तरह का कोई मसला नहीं है। आराम से बनता है। दरमियानी आंच पे इसको बनाएं, अंदर तक खूब अच्छी तरह पका हुआ हो। और टमाटर और लहसुन की चटनी है, इसके साथ इसको सर्व करें और पुलाव को भी सर्व करें, दोनों चीज़ें मज़ेदार तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब ज़रा पुलाव को हिला देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, इसको मैंने ऊपर नीचे कर दिया। अब मैं लगा देता हूँ दम पे। ठीक है, और यहाँ पर जो कबाब है उनको पलटना शुरू कर देते हैं। ये देखें, बहुत ही मजबूती के साथ ये कबाब तैयार हुए हैं। और मुझे आप बनाएं और बताएं कि आपको इसमें जो मैंने कहा था कि गोश्त जैसा फ्लेवर आएगा, ठीक है, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपने ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है कॉल करके। और इसलिए कि हमारा शो लाइव होता है, तो लाइव शो में आप कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, और चटनी कैसी बनी आपने बनाई, और इसके साथ पुलाव
वो कैसे तैयार हुआ, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप हमें लाइव कॉल करके उससे शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। सफ़ेद लोबिया, अभी तो लाल लोबिया का हमने बनाया, तो सफ़ेद लोबिया की भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने बनाया बीफ कीमा विद क्या नाम है, मलका मसूर पुलाव, ठीक है। कीमा मलका मसूर पुलाव बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, ताकतवर चीज़ है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। टेस्ट का टेस्ट भी है इसके अंदर। और इसके साथ हमने बनाया टमाटर की चटनी, जो इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और ये टमाटर की चटनी और टमाटर और लहसुन की चटनी, ये दोनों चीज़ें इसमें हैं मेन, जो इसका टेस्ट है। और ये दोनों के साथ, पुलाव के साथ भी। और हमने बनाया लाल लोबिये के कबाब, और लाल लोबिये के कबाब के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। एक चटनी बना लें, दोनों में सर्व करें। और आज का जो डिनर है आपका, वो आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और मुनासिब पैसों में, लेकिन ताकतवर चीज़, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, ठीक है। आज की इन्फॉर्मेशन भी लाल लोबिये के बारे में। ये मेरे पास लाल लोबिया है, और लाल लोबिया समझ लें इसको जैसे कि चनों को कहा जाता है। पुराने ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो कहते थे हॉर्स पावर, यानी कि घोड़े जैसी ताकत। अगर आपने पानी है, या अपने बच्चों को देनी है, या अपने जवानों को देनी है, अपने बूढ़ों को देनी है, तो आपने लाल लोबिये को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना है। ये बात आप अपनी किताब में नोट डाउन कर लें आज से, ठीक है। और हफ्ते में एक दफ़ा किसी भी सूरत में, इसको मीठा भी बनाया जाता है, इसको बॉइल्ड करके इसको दूध में पकाया जाता है। पहले पानी में पकाते हैं, फिर जब ये नरम होना शुरू हो जाता है उसको दूध में डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें चीनी डालकर, और इसका एक मीठा भी बनता है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसे आप मुख्तलिफ खानों में, जैसे आज पुलाव हमने बनाया मलका मसूर के साथ, आप लोबिये के डालकर भी पुलाव तैयार कर सकते हैं। इसके साथ कबाब ऐसे बनते हैं जैसे कि कीमे के कबाब हैं, बीफ के कीमे के कबाब होते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही कबाब मैंने अभी आप तैयार किए हैं। और टेस्ट में किसी को बताया ना जाए तो इसको पता नहीं चलेगा कि ये कबाब जो है आपने लाल लोबिये से बनाए हैं। तो किसी ना किसी तरह से ये आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अपने अंदर चुस्ती, तवानाई, एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं सिर्फ लाल लोबिये के इस्तेमाल से। हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं और वो चाहते हैं कि गोश्त ना खाने की वजह से जो हमारे जिस्म में गोश्त की कमी की वजह से जो जिस्म में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको चाहिए कि वो गोश्त की जगह पर लाल लोबिये का इस्तेमाल या सफ़ेद लोबिये का इस्तेमाल करें। लाल लोबिया ज़्यादा ताकतवर होता है, सफ़ेद लोबिया भी ताकतवर होता है, लेकिन लाल लोबिया ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है जी। और इसे आप इस्तेमाल करें, और इसे आप मुख्तलिफ़ किस्म की चाट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब मैंने आपको बता दिया, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं कि लाल लोबिया बॉइल करके आपने फ्रिज में रख लिया, एक मुट्ठी लाल लोबिया लिया, दूध को डाला ग्राइंडर मशीन के अंदर, और दूध के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया। करने के बाद आपने बग़ैर चीनी के इसे आपने पी लेना है, ठीक है। आप देखिएगा सुबह सुबह अगर निहार मूल पी लेते हैं तो आपको दिन भर जो है ना एक तवानाई महसूस होगी, और वो तवानाई जो आपको अक्सर महसूस नहीं होती, सुस्ती काहिली रहती है हमेशा बॉडी के अंदर। तो सुबह के नाश्ता अगर कोई स्किप कर जाता है, उसको चाहिए कि वो लाल लोबिया एक मुट्ठी डाले दूध के अंदर, एक गिलास दूध में, और उसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से उसका शेक बना ले और इसको पी ले। चीनी ना डाले प्लीज़, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा चीनी के बगैर इसको जो है ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोई बुरा टेस्ट नहीं है, बेहतरीन टेस्ट होता है, और ये आपको पूरा दिन जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरह से लाल लोबियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं आप। अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दूध सादा पीना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको भी आप लाल लोबियों को बॉइल्ड करके इसी तरह से शेक बनाकर, कोई फ्लेवर डालना चाहते हैं आप इसमें, यानी कि कोई आप टेस्ट डालना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें इसके साथ आप एक बनाना डालना चाहते हैं, तो बनाना डाल देंगे तो टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। सेब डालेंगे, सेब का टेस्ट चेंज हो जाएगा बिल्कुल इस जूस का। तो इस तरह से आप अपने खानों को ना मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और अपनी जो बॉडी में जो चीज़ों की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन
दे रहा होता हूँ। अच्छा हाँ, पाइनएप्पल के बारे में जो मुझसे पूछा गया था सवाल, उसका सारी चीज़ें मैंने बता दी। वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बेहतरीन है, खून को पतला रखता है ताकि आपके अंदर एनर्जी और खून के दौरानियों को बेस्ट रखता है ताकि आप बड़ा फुर्ती महसूस करें। लेकिन एक चीज़ है, उसको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए, ठीक है? पाइनएप्पल को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो पाइनएप्पल को जब बेबी हो, बच्चा हो आपके पेट में, बेबी हो, तो उस वक़्त आपको पाइनएप्पल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी? और इसके अलावा आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन फिर मैंने बता दिया कि ताज़ा पाइनएप्पल, यानी कि जो कैन में पाइनएप्पल होता है उसका फ़ायदा कम होता है, लेकिन कैन का पाइनएप्पल भी धोकर इस्तेमाल करेंगे, उसका जो शीरा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो ये शुगर पेशेंट के लिए, आम लोगों के लिए भी बेहतर नहीं होता है। तो उसको वॉश करके इस्तेमाल किया करें पाइनएप्पल, उसका 30% फ़ायदा है, लेकिन फ्रेश पाइनएप्पल का 100% फ़ायदा है, ठीक है जी? इतना फ़र्क है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी और रेमेडी आपकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।